तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया लॉर्ड। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तेरे नाम को महिमा। देता
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे ही नाम की महिमा। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। 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 तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बात लिखी है। एक जगह आपको भजन संहिता में मिलेगी, वो लिखा हुआ है, हे प्रभु मुझे अपना मुंह खोलना सिखा। ये जो परमेश्वर की स्तुति के लिए मुंह खोलने वाली बात है, ये भी सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने आप परमेश्वर की महिमा करना सीख जाए। ऐसा नहीं है कि हर इंसान प्रभु के लिए यूं ही गीत गाना सीख जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, पास जाना पड़ता है। हे प्रभु मुझे अपने लिए मुंह खोलना सिखा। वी आर नॉट ओपनिंग अ माउथ टू प्रेज गॉड। हम अपने मुंह नहीं खोल पा रहे। जब परमेश्वर की महिमा का समय होता है, हम किसी और काम में व्यस्त हैं। कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई बात नहीं। जब गाना खत्म हो जाएगा सुन लेंगे। ये जो किसी और चीज में व्यस्त होना, यू आर इंसल्टिंग गॉड। आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा के वक्त किन्हीं और चीजों में ध्यान भटकना, परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं आप। उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको यह बात का एहसास भी नहीं होता और बेइज्जती होती चली जा रही है। जब परमेश्वर की महिमा करने का वक्त हो, जब परमेश्वर की स्तुति गान का वक्त, जब परमेश्वर के नाम को उठाने का वक्त, उस वक्त आपका ध्यान सिर्फ एक ही बात पे होना चाहिए, हाउ मच मोर आई कैन वर्शिप माई लॉर्ड। मैं कितना अधिक, कितना ज्यादा, कितनी सामर्थ्य से, विथ फुलनेस इन माई हार्ट, हृदय की भरपूरी से परमेश्वर की महिमा कर सकते। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स। ये वो बात है जो परमेश्वर चाहता है। एक दो वचन दिखाऊंगा आज आपको। भजन संहिता 84, Psalm 84 वर्स 4। भजन संहिता 84 उसकी 4थी आयत। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। ये आदत डालना स्तुति करने की, उसके लिए परमेश्वर के भवन में बने रहना जरूरी।
व्हाट इज द हाउस ऑफ गॉड? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन क्या है? क्या वो आपके शहर में एक बिल्डिंग है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, या वो जहां अ ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ लोगों का एक समूह कहीं भी कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाता है? किसी बिल्डिंग में हम जाके बैठते हैं तो अभी हम कई बार परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे। हम किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं गए जिसको आप चर्च बोलते हैं, बिल्डिंग में नहीं गए। बाइबल बताती है मेरे लोग, यीशु ने कहा मेरे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, इबादत करेंगे। आत्मा और सच्चाई। हर इबादत बेकार है, फिजूल है, इनकम्प्लीट है, नाजायज है, जब तक उसमें दो चीजें ना हो, आत्मा और सच्चाई। आपकी उपस्थिति आत्मा और सच्चाई के साथ, आत्मा की अगुवाई, आत्मा का अभिषेक और सच्चाई के साथ हम जुड़े ही नहीं रह पा रहे हैं। हम परमेश्वर के इस भवन में जो आत्मा और सच्चाई का भवन है, यह संगमरमर के पत्थरों का भवन नहीं है। यह स्वर्गिक मन्ना संगमरमर के पत्थरों का, नक्काशीदार पत्थरों का, नक्काशीदार लकड़ियों का, सुंदर पर्दों का, बहुत खूबसूरत ऑल्टर का, बहुत सुंदर वेदी का, भव्य बड़े चारों तरफ बगीचे, फव्वारों का चर्च नहीं है। ये फेलोशिप, ये स्वर्गिक मन्ना की फेलोशिप आत्मा और सच्चाई वालों के लिए। यहां भव्यता नहीं दिखाई देगी, यहां बाग बगीचे नहीं दिखाई देंगे। यहां आत्मा और सच्चाई की जरूरत है। परमेश्वर के आराधकों की जरूरत है, आराधना सीखने के वालों की जरूरत है, आराधना करने वालों की जरूरत है, बाग बगीचे वालों की जरूरत नहीं है। बाग बगीचे, भव्य फव्वारे, भव्य बिल्डिंग, बड़ा पुलपिट, बड़ा ऑल्टर, बड़ी वेदियां अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन यदि इसके अंदर आत्मा नहीं है, यदि इसके अंदर सच्चाई नहीं है, उस बिल्डिंग के अंदर यदि आत्मा नहीं काम कर रहा, परमेश्वर का आत्मा नहीं मंडरा रहा, परमेश्वर की सच्चाई प्रकट नहीं हो पा रही। पिकनिक स्पॉट है, जाते हो और पिकनिक करके चले आते हो। पिकनिक मनाने जाते हो, दोस्तों रिश्तेदारों से हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु की करने जाते हो और वापस चले आते हो। आत्मा और सच्चाई बिल्कुल नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आत्मा और सच्चाई से वे लोग परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, वे निरंतर मेरी स्तुति किया करेंगे। बने रहना, जुड़े रहना, संगठित रहना जिम्मेदारियों से भरी हुई बात है। जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहते, जो पतली गली से निकलना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, वो आज यहां कल वहां दिखाई देते हैं। बने रहना, आत्मा और सच्चाई में बने रहना। जब तुम आत्मा और सच्चाई में बने रहोगे तो तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी परमेश्वर ने, उनको पूरा करना पड़ेगा।
कुछ मार्गदर्शन दिया परमेश्वर ने, उसी मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा। आत्मा और सच्चाई के साथ मेरे लोग मेरे भवन में बने रहेंगे। तीसरी आयत, हे सेनाओं के यहोवा, 84:3 भजन संहिता, Psalm 84 वर्स 3। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया। गौरैयों ने बसेरा, वेदियों में गौरैयों ने बसेरा। गौरैयों को यह बात मालूम है, वो वेदी जो आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण है, उसमें मैं अपना बसेरा बना लूं। शूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। बच्चों को संभालना चाहते हो, बच्चों पर आशीष चाहते हो, आत्मा और सच्चाई का ये जो संगठन है, इससे दूर मत भागो। भले ही जिम्मेदारियां हैं, आत्मा और सच्चाई वाली जगह पर जिम्मेदारियां जरूर होंगी। जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी होगी। जब आप पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में प्रेरितों के कामों में पढ़ेंगे तो लिखा, वे सब आपस में साथ में एक संग रहा करते थे। एक संग रहना, रोटी तोड़ना, एक संग रोटी तोड़ा करते थे, भजन गाया करते थे, परमेश्वर की महिमा किया करते थे, और जिसके पास जो कुछ होता था वो प्रेरितों के पास लाके दे दिया करते थे, और प्रेरित जिसकी जैसी जरूरत होती थी उनको दे दिया करते थे। रोटी तोड़ने तक की बात सही है ब्रदर, ये देने लेने की बात मत किया करो। और कई बार तो साथ में रोटी खाने की बात भी अच्छी नहीं लगती। हम उनके साथ बैठ के खाएंगे, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि हम उनको अपने साथ अपनी मेज पे बैठा के खिलाएं। कितने बड़े हो गए हो, कितने बड़े हो गए हो। खुदा के कलाम में लिखा है, वो मेरे लिए मेज बिछाता है। भजन संहिता 23 में लिखा है, वो मेरे लिए मेज बिछाता है, मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। एक चराई, एक चरवाहा, एक मेज, बचपन से याद करा दी गई, सिखाया नहीं। एक चरवाहा, एक चारागाह, एक मेज। एक मेज पर बैठना सीखना पड़ेगा, एक चराई में रहना सीखना पड़ेगा। आज यहां हैं, कल वहां पहुंच गए, परसों वहां पहुंच गए, फिर वापस आज यहां आ गए, फिर 2 दिन बाद कहीं और भाग जाएंगे। जिसने जिम्मेदारी की बात करी वहां से भाग लिए। हम एक चर्च में जाया करते थे, वहां पर महीने के आखिरी इतवार में पॉट लॉक लंच होता था। पॉट लॉक लंच का मतलब यह है कि चर्च में आने वाले सब लोग, सारे परिवार, 50 परिवार हैं, 100 परिवार हैं, 200 परिवार हैं,
वो सब लोग अपने घर से खाना बना के लाएंगे। अगर घर में 6 लोग हैं, वो अपना 6 लोगों का अगर खाना बनाते हैं, तो पॉटलॉक में वो कम से कम 2-4 लोगों का, जैसी उनकी स्थिति हो, एक्स्ट्रा बना के लाएंगे। मतलब 6 लोगों का परिवार 9-10 लोगों का खाना कम से कम बना के लाएगा। एक परिवार था जो हर पॉटलॉक लंच में आता था, लेकिन कभी बना के कुछ नहीं लाता था। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा कि अंकल आपको भी कुछ लेके आना चाहिए। तो कहने लगा जब हम आते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा जितने लोग आते हैं ये सब कुछ लोग बना के लाते हैं, और ऐसा नहीं था कि आपको कुछ बहुत स्पेशल बना के लाना। अरे जो बना सकते ले आइए। आप मटन बना सकते हैं, मटन बना लाइए। लौकी बना सकते हैं, लौकी ले आइए। कड़ी बना सकते हैं, कड़ी ले आइए। दाल चावल बना सकते हैं, दाल चावल ले आइए। कहने लगे तुम्हारी आंटी के पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा चटनी बना लाइए। मतलब कुछ लेके आइए, साथ में खाना खाते हैं, कुछ शेयर करना सीखिए। अगले पॉटलॉक डिनर लंच पे वो नहीं आए। 2-3 पॉटलॉक लंच हो गए, वो नहीं आए। उनका परिवार शामिल नहीं हुआ। गुस्सा हो गए, मुंह फुला के बैठ गए। कुछ जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन जब भी चर्च की तरफ से लंच हुआ, वो हमेशा आए, क्योंकि चर्च अपने खर्चे से खाना खिला रहा था, या चर्च में किसी परिवार ने पूरा खाना स्पॉन्सर कर दिया। हमेशा। लेकिन जब कुछ शेयर करने की बात हुई, जब भी शेयर करने की बात होती थी, वो गायब हो जाते थे। जब कुछ शेयर करने की बात होती है, गायब हो जाते हो। बच्चों को क्या सिखा रहे हो? हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया है। शिल्पा बेनी ने घोंसला बनाया है वेदी के अंदर। चिड़ियों को यह बात मालूम है, मेरे बच्चे यहां सुरक्षित हैं। तुम्हारे बच्चों के सुरक्षा के लिए परमेश्वर के भवन में बने रहो। तुम्हारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा। आज बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मां बाप से फिर जब किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित ना दिखाई दे, तो उसके मां बाप को जरूर देखना। उसके मां बाप को जरूर देखना। बच्चा भटकता हुआ दिखाई दे, उसके मां बाप को जरूर देखना। बच्चा बहकता हुआ दिखाई दे, मां बाप को जरूर देखना। मां बाप ने अपना घोंसला कहां बनाया है? मां बाप ने अपना बसेरा कहां पे बनाया है? क्या मां बाप ने अपना बसेरा ऐसी संगति के अंदर बनाया है जहां आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना हो रही है? या मां बाप ने बाग बगीचे देखे, भव्यता देखी है, आंखों को लगने वाली चकाचौंध सुंदरता में देख करके वहां जाके अपना बसेरा बना लिया? जब बच्चों के पांव को फिसलता देखो,
तो एक बार उस मां बाप को, उस बच्चे के मां बाप को जरूर देख लेना कि इस बच्चे का पांव क्यों फिसला। क्या मां बाप जिम्मेदारियों से भागने वाले मां बाप तो नहीं थे? ये जो परिवार था, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। जिस चर्च में इबादत करने जाते हो, जब वहां पर पॉट लॉक लंच हो, पॉट लॉक, पॉट का मतलब बर्तन, लॉक का मतलब ताला, अपने बर्तनों को भरो, उस पर ताला लगाओ और लेके चर्च में चले आओ। पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग यही तो करते थे। बांट दिया करते थे अपनी चीजों को, शेयर किया करते थे, प्रेरितों को मजबूत किया करते थे, आगे बढ़ो, जाके सुसमाचार सुनाओ, हम प्रार्थना भी करेंगे, पैसे भी देंगे, भोजन भी देंगे, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, हम तुम्हें मजबूती देंगे, हौसला देंगे, दुआ में याद करेंगे। सैटरडे था कल, थोड़े से लोगों ने सिर्फ नाम भेजे कि हम फास्टिंग पर हैं, भूल गए। हमने जानबूझ करके याद नहीं दिलाया। देखना चाहते थे कितने लोगों को सैटरडे याद रहेगा, भूल गए। बहुत थोड़े से लोगों ने बताया, ब्रदर नाम लिख लीजिए, आज हम उपवास पर हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया है। गौरैयों को, शिल्पा बेनी को मालूम है बसेरा कहां बनाना है, घोंसला कहां बनाना है, बच्चे सुरक्षित रहें कहां रखने हैं। आज बच्चों की सुरक्षा आपने किसके हाथों में सौंप दी है? अपने पैसे के हाथों में सौंप दी, अपने रुतबे के हाथों में बच्चों की सुरक्षा सौंप दी, अपने गार्ड के हाथों में, बॉडीगार्ड के हाथों में। बच्चे को यीशु नहीं दिया, आत्मा सच्चाई नहीं बताई, भव्यता के हाथों में सौंप दी। जहां पर देने की बारी आई, दल बदल लिया, जगह बदल ली, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। आज मां बाप को बच्चे भगा रहे हैं, आज बच्चे भाग गए मां बाप से दूर। मां बाप को पता नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया उन्होंने बाहर, पता नहीं चला। अचानक बम विस्फोट होता है, अचानक बम फूटता है घर में, ओह हमारे बच्चे ने तो ये कांड कर डाला, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, अब हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, अब हम लोगों को क्या बताएंगे, अब हम समाज में क्या बताएंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया। गौरैया और शुपा बेनी जानती हैं कि परमेश्वर के भवन में, और उस भवन में जहां आत्मा और सच्चाई है, भव्यता नहीं है। यह स्वर्गिक मन्ना में भव्यता नहीं है। किसी ने मुझे फोन करके बोला, आपकी क्वायर दिखाई नहीं देती, इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं देते, स्टेज दिखाई नहीं देता, आपके पास कुछ है नहीं। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी जुड़ सको तो जुड़ो, वरना चले जाओ। है कुछ नहीं, लेकिन खुदा का कलाम भरा हुआ है, आत्मा की सामर्थ भरी हुई है, वरदान भरे हुए हैं। जुड़ने वाले लोग आत्मिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं, आत्मिक उन्माद में बढ़ते चले जा रहे हैं।
मेरा स्टेज दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। जहां भव्यता दिखाई देती हो और तुम्हारी आंखें भव्यता खोज रही हो, वहां चले जाओ। लेकिन स्वर्गिक मन्ना में आत्मा और सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा, आत्मा और सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करनी सीखनी पड़ेगी। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स। ये वो है जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। आत्मा और सच्चाई के साथ मेरे लोग इबादत करेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ। ब्रदर, आपके साथ आप इतना कड़वा बोलते हैं, आप ऐसा बोल देते हैं, लोग कम जुड़ते हैं। अरे जिनके YouTube चैनल पे 1.5 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, जब वो ऑनलाइन जाते हैं, आप देख लेना, जिनके YouTube चैनल पे 1.5 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 15 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन है, और जब वो ऑनलाइन जाते हैं तो 50, 55, 100, 120, 130, 150। भाई, ये 2.5 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन, ये 25,000 का सब्सक्रिप्शन, ये 50,000 का सब्सक्रिप्शन लोगों का है, तो तुम्हारे लोग जुड़ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लोग जुड़ क्यों नहीं रहे? जुड़ने चाहिए ना। 50,000 मेंबर हैं तो जुड़ क्यों नहीं रहे? 5,000 भी नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे? आत्मा और सच्चाई नहीं है। सारा खेल सब्सक्रिप्शन का है, आत्मा और सच्चाई नहीं है। पैसे देके सब्सक्रिप्शन बढ़वा लो, ये दिखाई देगा सब्सक्रिप्शन से कि हम कितने बड़े प्रतिपादरी हैं, कितने बड़े प्रचारक हैं। 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, 50, 55, 100 लोग। आत्मा और सच्चाई कहां है? आत्मा और सच्चाई की आराधना कहां है? वो जो भव्यता दिखाई दे रही है तुम्हें, उसमें झांक के देखो। उसमें झांक के देखो कि क्या है। एक चर्च बन रहा था, ऑल्टर पे थोड़े से ऑल्ट्रेशन होने थे, ऑल्टर को नया बनाना था, अच्छा खासा था, लेकिन वहां के लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ नया किया जाए। जब ये बात मुझे पता चली, उन्होंने कहा हमने अपने चर्च के मेंबर को अपील करी है कि सब लोग अपने घर की अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह देंगे। चर्च नहीं बन रहा है, सिर्फ वेदी का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार हो रहा है, चर्च नहीं बन रहा है। सिर्फ ऑल्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा भव्यता बढ़ाई जा रही है, खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। बहुत बड़ा चर्च, हर सब लोग 1-1 महीने की तनख्वाह दीजिए। इसके अलावा उस चर्च में जितने एनआरआईज हैं, सबको फोन कर करके बोला गया, भाई हमने आपका नाम लिख लिया है, आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं। हमने आपका नाम लिख लिया है, 1 लाख रुपए देने हैं। कमाल की बात है। पूरे चर्च से टोटल खर्चा उसकी भव्यता में करने में 2-2.5 लाख रुपए का खर्च किया होगा। टोटल खर्च 2-3 लाख रुपए किया होगा। लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए, लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए। क्या हो रहा है? सच्चाई कहां है? भव्यता की तरफ जब आंखें चमके, सच्चाई और आत्मा जरूर ढूंढना।
उस चर्च का ट्रेजरर मेरा दोस्त। मैंने पूछा तुम्हारे चर्च में इतना पैसा भी नहीं था कि तुम ये अपना ऑल्टर सही कर लो? कह रहे ऐसे कैसे, हमारा चर्च गरीब थोड़ी ना है। मैंने कहा फिर 1,35,00,000 रुपए की एफडी है हमारे चर्च में। 1,35,00,000 की चर्च में एफडी ही है, बस आत्मा नहीं है। पैसा बटोरा इकट्ठा कर लो, एफडी बना लो। पैसा बटोरा इकट्ठा कर लो, एफडी बना लो। पैसा बटोरा, चर्च में जरा सी रिपेयरिंग हो, चंदा इकट्ठा कर लो। चर्च में जरा सी रिपेयरिंग हो, पर्चियां काटना शुरू कर दो। चर्च में जरा सा काम हो, एनवेलप बांटना शुरू कर दो। आत्मा और सच्चाई कहां है? आत्मा और सच्चाई कहां है? और देने वाले बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी जगह पे पैसा दिया है। अपने पैसे का हिसाब लेना सीखो, क्योंकि खुदा ने जो पैसा तुमको दिया उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। और तुम कह दोगे कि मैंने उसको दे दिया, तो तुमसे पूछा जाएगा उसको जो तुमने पैसा दिया उसका क्या हुआ। अरे मैंने तो तुम्हें दिया, तुमने आगे बढ़ा दिया, हिसाब क्यों नहीं लिया? हिसाब लिया जाएगा। अपने पैसे का हिसाब लेना सीखो, अपने पैसे का हिसाब लेना। खुदा से हिसाब लेते हो, हमने इतनी दुआ करी, हमने इतने फास्टिंग करी, हमने 7 टाइम्स प्रेयर करी। वो संजय गुप्ता हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने 7 टाइम्स प्रेयर बता दिया। हिसाब लेना सीखो खुदा से। 7 बार प्रार्थना करी, हर सैटरडे उपवास कर रहे थे, हिसाब लेना सीखो। और खुदा तो तुमसे हिसाब लेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका हिसाब लिया जाएगा। हर सांस का हिसाब लिया जाएगा, हर सोच का हिसाब लिया जाएगा, हर पैसे का हिसाब लिया जाएगा। भव्यता की तरफ जो कुछ बो रहे हो उसका हिसाब तुमने मांगा या नहीं मांगा। ये जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जाकर के पिकनिक मना रहे हो या परमेश्वर के भवन में कुछ सीख के लौट रहे हो? भव्यता का चर्च और आत्मा और सच्चाई का चर्च। हिसाब देना पड़ेगा। दुआ करने जा रहा हूं, दुआ करने जा रहा हूं। बात कठिन लग गई आज की, हिसाब देना पड़ेगा। अगर हिसाब देना है तो जहां दे रहे हो वहां से हिसाब लेना सीखो। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं तुझसे यीशु राजा, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए। आशीष मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। जो दे रहे हो उसका हिसाब लो, जिनको दे रहे हो उनसे मांगो, ऊंची आवाज में मांगो, बिना डरे मांगो। यह अधिकार है तुम्हारा, बेखौफ मांगो, अधिकार है तुम्हारा। तुमने दिया है, तुम्हें हिसाब लेने का अधिकार है। परमेश्वर जो कुछ तुम्हें देता है वो हिसाब लेगा तुमसे, अधिकार पूर्वक लेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आत्मा और सच्चाई के भवन में बने रहो। आशीष दे प्रभु, अगुवाई दे, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 9997730585। प्रार्थना के लिए कॉल करिए, हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। आज संडे की विशेष इबादत प्रेयर होम पेज पे 10:30 बजे है, भूलिएगा मत। टाइम बदल गया है, 9:30 नहीं है, 10:30 है। प्रेयर होम पेज पे विशेष इबादत है। बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंच गया है। आज का तो मैसेज ही हिसाब किताब का है। हर तोड़े का हिसाब देना होगा, मुझको भी देना होगा और तुमको भी देना होगा। मत चूकिएगा, मत सुनिएगा जरूर।
और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कह दो 10:30 बजे अगर प्रेयर होम पेज पे नहीं जुड़े हो तो 9:30 बजे तक जुड़ जाओ। अपने बीज बोना तो नहीं भूल गए? अगस्त के बीज याद करो, भूल गए हो, बो दो आज। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।